नमस्कार दोस्तों, वन नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और उनके द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक हमारा ज्वालामुखी व एक मिनट ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित आकृति निर्मित आकृति। ठीक है, या स्थल रूप। ठीक है, ज्वालामुखी में क्या होता है? ज्वालामुखी में मैग्मा ज्वालामुखी में मैग्मा धरातल से मैग्मा क्या होता है? धरातल पर आता है। ठीक है, और यही मैग्मा जो धरातल पर आता है उसको क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, क्या कहते हैं? लावा। तो सबसे पहले हम जो ज्वालामुखी के प्रकार है उसको पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आता है सील्ड ज्वालामुखी। कौन सा? सील्ड ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? सील्ड ज्वालामुखी का प्रकार ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि ये एक तो सबसे विशाल होते हैं। देखो ये आकृति में कितने बड़े होते हैं। इसका लावा ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होता है। ये तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लावा यहाँ से बनता गया बनता गया बनता गया ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है? मैग्मा का चैम्बर है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो परतें परतें बनी है ये क्या हुआ है? लावा के टॉस होने के कारण ये परतें बनी है। ठीक है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद में ये हुआ, फिर ये पड़ता है, फिर ये पड़ता है, फिर बाद में ये पड़ता है। तो ये क्या हुआ? निरंतर प्रोसेस हुई। ठीक है, ये क्या हुआ? निरंतर प्रोसेस हुई। ये जो लावा होता है, जो सील्ड ज्वालामुखी होती है उसका हम क्या करते हैं? प्रकार पढ़ते हैं। सील्ड ज्वालामुखी के की विशेषता विशेषता क्या होती है? पहली है, ये क्या होते हैं? सबसे विशाल होते हैं, सबसे विशाल। जैसे हवाई का ज्वालामुखी, जैसे हवाई का ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है? ये बेसाल्ट से मिलकर बने होते हैं, बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, बेसाल्ट से निर्मित। ठीक है, तीसरा है, थर्ड है, ये इन किसकी जो ढाल होती है वो क्या होती है? इसकी ढाल तीव्र नहीं होती, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये परतों के रूप में जमा होता है। पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और इन प्रक्रियाओं के बाद ये क्या होता है? इस तरीके का हो जाता है, मतलब ढलान ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, चौथी जो विशेषता होती है इसकी ज़्यादातर विस्फोटक, ये ज़्यादा विस्फोट कब होता है? ज़्यादा विस्फोट विस्फोटक कब होता है? अगर इसकी निकास नलिका में पानी
भीतर चला जाए तो क्या होता है, ये चला जाए तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, इसकी जो ये नलिका होती है, ये वाली जो नलिका होती है, यहाँ पे अगर यहाँ पे पानी चला जाए, ठीक है, तो मैग्मा से पानी क्या करता है, रिएक्ट करके ये ज़्यादा भयंकर तरीके से विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, वैसे इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इनका जो नेचर होता है वो कम विस्फोटक होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं जब इनकी नलिका में क्या चला जाता है, पानी। ठीक है, क्या चला जाता है, पानी। तो ये क्या हुई, ये सील्ड ज्वालामुखी की विशेषता है। ये क्या, पहला क्या है कि ये सबसे विशाल होते हैं और ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। इनकी जो ढाल होती है वो तीव्र नहीं होती, ज़्यादा विस्फोटक नहीं होते, लेकिन अगर इनके जो निकास नलिका होती है उनमें अगर थोड़ा सा भी पानी चला जाए तो क्या है, वो विस्फोटक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये जो क्या होता है, ये होते हैं, ये कौन शेप में होते हैं, कौन एस, किस तरीके से, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कौन आकृति में होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये देखिए, ये इसका क्या हुई, कौन शेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। ये है दूसरा ज्वालामुखी, दूसरा, इसका नाम है मिश्रित या कंपोजिट, कंपोजिट ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी या वॉल्केन। ठीक है, इनको मिश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा राख होती है इसका, इनमें ये लावा के डोम बनाते हैं। इनमें पायरोक्लास्टिक क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है इसमें, चारों तरफ भारी मात्रा में क्या होता है, जो ज्वलन खंडास्मी, इनको क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक को ज्वलन, ज्वल खंडास्मी, क्या बोलते हैं, ज्वल खंडास्मी। और इनकी जो राख होती है वो भी क्या होती है, धरातल पर जाती है। ठीक है, इनकी राख होती है जो क्या होती है, धरातल पर आती है। इनकी जो विशेषता है वो क्या है, इनकी विशेषताएं, पहली जो विशेषता है इसकी, ये अधिक ठंडे व चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं, अधिक ठंडे इनमें, और लावा क्या होता है, ज़्यादा चिपचिपा होता है। ठीक है, ये दूसरा है इसका, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। थर्ड है भारी मात्रा में, भारी मात्रा में ज्वल खंडास्मी, मतलब जो पायरो क्लास्टिक होते हैं, पायरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर आ जाती है। ठीक है, देखो किस तरीके से क्या होता है, ये जो सबसे पहले जो इसका मैग्मा होता है वो क्या होता है, चिपचिपा। ठीक है, क्या, चिपचिपा, इसका मैग्मा
चिपचिपा होता है, इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा दूर तक इसके आसपास ही क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, इसके आसपास ही जमा हो जाता है। ठीक है, और ये साथ में, ये जो ज्वालामुखी है वो साथ में क्या लेके आते हैं अपने, धूल के कण और राख। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, फ्लड। थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप क्या होता है, फ्लड। एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, थर्ड जो इनका थर्ड टाइप होता है वो क्या होता है, बेस फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंस वॉल्केनो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो फ्लड, बाढ़ की तरह बहता है। ठीक है, एक प्रोविंस इस तरीके से, इस वजह से बोला है कि ये एक बड़े भूभाग में क्या होता है, जमा हो जाते हैं। बड़े भूभाग में क्या होते हैं, ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन हम करते हैं कि फ्लड जो बैलिस्टिक वो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में। एक मिनट, फ्लड बैलिस्टिक प्रोविंस वॉल्केनो, ये क्या होता है, जब ये स्टार्ट, इनमें जब स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है तो इनका जो लावा होता है, जो एस्थेनोस्फीयर होता है, उसमें भारी मात्रा में जमा हो जाता है धूल के कणों के साथ। ये जो लिथोस्फीयर, जो स्थल मंडल होता है, इसके यहाँ पे आके राइजिंग करता है, मतलब इस पे फुल प्रेशर डालता है। इसकी जो नेक्स्ट की जो स्टेप होती है वो क्या होता है, धीरे 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 क्या करता है, ये जो लावा होता है यहाँ पे आके और पुश करता है। ठीक है, पार्सली क्या करता है, पुश करता है। लास्ट में ये यहाँ पे आके क्या करता है, अपने बाहर निकले का रास्ता ढूंढता है और धीरे 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 क्या करता है, फ्लड करता है। ये विस्फोटक यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, और ये धीरे 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 निरंतर कई वर्षों तक ये बहते रहते हैं और ये कई सारे किलोमीटर में फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल हमें इंडिया में मिलता है। इंडिया में किस जगह पे, ये जो इंडियन डेक्कन प्लेट है वहाँ पे मिलती है। ये देखो कितने इंडिया के कितने पार्ट को ये घेर लेता है। ये महाराष्ट्र, ये वाला पार्ट महाराष्ट्र वाला हो गया, ये वाला हो गया आंध्र प्रदेश वाला हो गया, ये वाला हो गया कर्नाटक वाला रीजन। ठीक है, ये वाला हो गया कर्नाटक वाला रीजन। तो जो पूरा डेक्कन जो प्लेट है वो किससे बना हुआ है, फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंस वोल्केनो से बना हुआ है। तो इस वोल्केनो की क्या विशेषता होती है, इस वोल्केनो की विशेषता, इस वोल्केनो में क्या होता है, ये इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा या अत्यधिक तरल लावा होता है। ठीक है, तरल लावा होता है। दूसरा आता है, ये बहुत दूर तक बहते हैं, बहुत दूर तक बहते हैं, लगभग लगभग ये कभी कभार तो 50 से 60 किलोमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, भारत का दक्कन का पठार। ठीक है, जो भारत के दक्कन का पठार है वो बसाल्टिक, फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस वोल्केनिक का बहुत अच्छा उदाहरण है।
इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो कालडेरा होता है, कालडेरा ज्वालामुखी कौन से होते हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कालडेरा में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इनकी है कि ये, एक मिनट, काल डेरा मतलब, इनका मतलब होता है कुंड। ठीक है, काल डेरा कुंड ज्वालामुखी। ठीक है, इनका नाम क्या है, काल डेरा या फिर कुंड ज्वालामुखी। ये किस तरीके से इरप्ट होते हैं और इनकी आकृति किस तरीके की होती है। स्टार्टिंग में जो बेसाल्टिक बैथोलिक जो लावा होता है, वो जो एस्थेनोस्फेयर में इकट्ठा होता है और धीरे 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 क्या होता है, अपनी शाखाओं में ये निकलता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, अपने हिसाब से ये धीरे धीरे निकलता रहता है। उसके बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे अपने निरंतर क्या करता रहता है, नलिका को भी चौड़ा करता रहता है, अपनी नलिका को क्या करता रहता है, चौड़ा करता रहता है। और इसके बाद में जो एस्थेनोस्फेयर का पार्ट होता है, वो उसको क्या करता है, ये बहने की प्रक्रिया में ये एस्थेलो मतलब जो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल को क्या कर देता है, ये क्षणभंगुर कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, क्षणभंगुर। इससे ये क्या हो जाता है, ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला, ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, कमजोर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इकट्ठा यहाँ पे जो इकट्ठा जो लावा होता है, वो विस्फोट के साथ क्या होता है, इतने जोर से विस्फोट होता है, इतने जोर से विस्फोट होता है, तो वहां पे कोई आकृति बनने की बजाय, वहां पे कोई ढांचा बनने की बजाय क्या होता है, एक गर्त सा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके के, जैसे हम देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतने जोर से क्या हुआ, विस्फोट हुआ कि यहाँ से जो धूल के कण या फिर मिट्टी या फिर जो पत्थर थे, वो क्या हुआ, स्केटरिंग हो गए, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक खड्डा सा बन गया हुआ, एक इस तरीके से क्या हुआ, खड्डा सा बन गया, और इस खड्डे में क्या हुआ, पानी भरने के बाद में इसको क्या बोलते हैं, कालडेरा झीलें भी बोलते हैं। तो इस ज्वालामुखी की क्या विशेषता है, कालडेरा ज्वालामुखी की, ठीक है, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता में सबसे पहला आता है, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, सबसे ज्यादा विस्फोटक होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसकी विशेषता, ये इतने ज्यादा विस्फोटक होते हैं कि ढांचा बनाने की बजाय, ढांचा बनाने की बजाय नीचे धस जाते हैं। ठीक है, नीचे धस जाते हैं। इससे क्या होता है, कोई आकृति बनने की बजाय गर्त या झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, झील का, इसको ही क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट वाली जो ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं हम मिड मध्य सागरीय
कटक ज्वालामुखी। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ होते हैं? ये जो ज्वालामुखी है इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण महासागरों में होता है। ये जो ज्वालामुखी इनका निर्माण महासागरों में होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये जो ज्वालामुखी या फिर ये जो लावा मैग्मा का जो पार्ट होता है दुर्बलता बनता है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। जब ये प्लेटें इसके ऊपर तैरती रहती है और इनका क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। तो डाइवर्जेंट जिस महासागरों में जब इनका डाइवर्जेंट होता है तो एक नलिका से लावा का बाहर निकलना होता है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे क्या होता है? लावा बाहर एक लंबी पट्टिका हो जाती है जहाँ पे निरंतर क्या होता है? लावा धरातल पर या फिर धरातल या फिर महासागर के तल पर, महासागर के तल पर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, ये इतने लंबे होते हैं। ये पहली विशेषता की, ये तो एक तो ये महासागर में होते हैं, महासागर में इनका निर्माण उत्पत्ति होती है। दूसरा होता है कि ये इतने बड़े होते हैं, ये 7,000 किलोमीटर तक, 7,000 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इनकी चौड़ाई होती है। तो ये पहला तो है कि ये महासागरों में उत्पन्न होते हैं और ये प्लेट के डाइवर्जेंट के कारण ये। दूसरा प्लेटों के अपसार होने के कारण, मतलब प्लेटों के डाइवर्जेंट के कारण। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो ज्वालामुखी से उत्पन्न या फिर निर्मित जो स्थलाकृति होती है, मैग्मा से निर्मित जो ज्वालामुखी से निर्मित जो आकृति होती है वो तो हमने पढ़ लिया। अब मैग्मा से जो निर्मित जो आकृति होती है वो कैसी कैसी होती है, किस प्रकार से होती है? ठीक है, मैग्मा से, मैग्मा या ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियां। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बैथोलिक क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, लेकुलिथ क्या होता है, बेथोलाइट क्या होता है, डाइक क्या होता है, स्टोप क्या होता है, सील क्या होता है, और वोल्केनिक नेक, वोल्केनिक लावा का फ्लो किस तरीके से होता है। ठीक है, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेथोलिथ क्या होता है। बेथोलिथ, इसको हिंदी में भी इसी तरीके लिखा जाता है जैसे बेथोलिथ, सॉरी बेथोलिथ। जो एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का जो भंडार होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा का भंडार। दुर्बलता मंडल में मैग्मा का विशाल भंडार। ठीक है, इसको बेथोलिथ कहा जाता है। दूसरा लोपोलिथ। लोपोलिथ
लोकोलिथ क्या होता है कि जब मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा जब पृथ्वी की साइड में पे धरातल पर निकलने की कोशिश करता है, तो वो चांद के समान की आकृति बना लेता है। ठीक है, चांद के समान आकृति। ठीक है, मैग्मा की क्या होती है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की चांद के समान आकृति। ठीक है, तीसरा होता है लेकोलिथ। तीसरा लेकोलिथ, ये क्या होता है, ये जो मैग्मा की भूगर्भ में आकृति, भूगर्भ में आकृति किस तरीके से होती है, एक पेड़ के या छतरी के जैसी आकृति होती है। ठीक है, देखो ये जो आकृति है लेकोलिथ की होती है। ठीक है, मैग्मा ये अंदर ही क्या होता है, पेड़ के जैसे अपनी आकृति बना लेता है। इसके बाद में आती है सील। इसके बाद में सील क्या होती है, सील की जो आकृति होती है वो तस्त्री नुमा होती है। तस्त्री नुमा आकृति होती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से क्या होता है, ये सील क्या होती है, कमजोर पार्ट में मैग्मा घुस जाता है तो विभिन्न प्रकार की आकृति में सील भी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, सील भी क्या होती है, आकृति होती है। इसके बाद में आते हैं डाइक। ये जो डाइक होती है, डाइक की आकृति किस तरीके से होती है, एक पेड़ के अनुसार जैसे सूखा कोई पेड़ होता है, सूखा पेड़। ठीक है, उस तरीके की क्या होती है, इनकी आकृति होती है। स्टॉक भी क्या होता है, लंबे पट्टे का स्टॉक क्या होता है, लंबे पट्टे के अनुसार इनकी आकृति होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की, जैसे ये लावा इधर जा रहा है तो इसको इस जगह पे क्या हुआ, इसको जगह मिला और यहाँ पे इसका निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो आकृतियां हैं मैग्मा का भूगर्भ के अंदर जगह मिलने पर विभिन्न प्रकार की क्या कर लेता है, ये आकृतियां बना लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, ज्वालामुखी या फिर मैग्मा से निर्मित आकृतियां होती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है वोल्केनो के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। और कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आज की क्लास का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।